तो नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता और मेरे साथ इस पूरे हफ्ते खेलेंगे ट्रेडर्स डायरी वरुण दुबे। और मूड माहौल जिस तरह का लग रहा है वरुण, ग्लोबल संकेत तो आपको बताएंगे ही, साथ ही हफ्ते के पहले दिन कैसा लग रहा है? मानसून आ गया है और क्या चाहिए। कहीं ना कहीं बरसात आने लगी है तो शुरुआत तो हो गई है एटलीस्ट उसकी, तो राहत की खबरें आ रही थोड़ी बहुत राहत वही है। सबसे बड़ी राहत तो हमें यही चाहिए थी, क्योंकि जिस तरह से गर्मी पड़ रही थी कुशल, ये सबसे बड़ी दिक्कत की बात थी कि कब मानसून आएगा। भले वो प्री मानसून, एसी का बिल भी बढ़ रहा था। हाँ, एसी का बिल, वो सबसे बड़ी दिक्कत की बात है। और पावर कंजम्पशन देखिए हाईएस्ट लेवल पे पहुंच गया, इंडिया का ये हाल हो चुका है। इस तरह से सबको एसी यूज़ करने पड़ रहा है। तो सबसे अच्छी राहत की बात तो यही है हफ्ता शुरुआत होने के लिए। लेकिन साथ ही साथ सिंगापुर निफ्टी को अगर आप देखेंगे, क्यों सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके लिए। तो सिंगापुर निफ्टी हरे निशान में है। यहाँ पे अच्छी खासी बढ़त जो है आज के ट्रेडिंग सेशन में शुरुआत में देखने मिल रही है। 70 से 80 पॉइंट के आसपास की तेज़ी जो है वो सिंगापुर निफ्टी में देखी जा रही है। यूएस में इस बार काफ़ी सारे क्यूज आने वाले हैं, जिसके चलते पूरा का पूरा यूएस का मार्केट जो है वो फोकस में रहने वाला है। सबसे पहले तो यूएस फेड की पॉलिसी आएगी, तो इसके चलते आपको नज़र रखनी है। 70% से ज़्यादा जानकार मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे कोई बदलाव नहीं होगा। और अगर ये सही में हो जाता है ना, तो ये सबसे हिस्टोरिक होगा, क्योंकि करेक्ट सही में फेड का कोई भरोसा नहीं क्या कर दे ये। साथ ही साथ इन्फ्लेशन का आंकड़ा आने वाला है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिस पे आपको नजर रखनी है। इंटरेस्टिंग बात यह है वरुण की इन्फ्लेशन, ये पॉलिसी के पहले दिन इन्फ्लेशन का आंकड़ा आ रहा है, तो वो भी एक बड़ा क्यू होगा। जो ड्रास्टिक फॉल हो रहा है ना, अब देखना होगा कि यहाँ पर अब नेक्स्ट महंगाई दर किस तरह से आती है। डेफिनेटली। और उसके साथ साथ डॉलर इंडेक्स को देख लीजिए, जिस तरह से वो गिरते जा रहा है। तो सेटअप तो पूरा यही है कि फेड पॉज करेगा। एटलीस्ट इंडिकेटर, जो लीड इंडिकेटर्स है, वो तो आपको यही बता रहे हैं कि फेड की तरफ से आपको एक पॉज देखने मिल सकता है। कच्चा तेल देखे, ये भी लगातार गिरते जा रहा है। तो हमारे मार्केट के लिए काफ़ी सारे क्यूज है। ओवरनाइट यूएस के मार्केट्स अगर आप देखेंगे तो डाउ जोन्स में लगातार तेज़ी देखने मिली थी। वहाँ पे हरे निशान में फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में क्लोजिंग हुई। यूएस के मार्केट्स अच्छे थे, वहाँ पे हर जगह अगर आप देखेंगे तो आपको हरियाली देखने मिली थी। कहीं से कहीं तक कोई टेंशन की बात नहीं थी। आज सुबह सिर्फ इतना कुशल कि एशियन मार्केट्स उतना साथ दे नहीं रहे हैं, वहाँ थोड़ी बहुत नरमी देखने मिल रही है। हालांकि मेरे ख्याल से हमारे मार्केट्स एशियन मार्केट्स को भूल के यूएस के जो क्यूज है उस पर शायद ज़्यादा फोकस करते हुए दिखाई दे। ये देखिए, आप देखिए निक्के केवल हरे निशान में है, बाकी दोनों लाल निशान में। लेकिन डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स जो है वो हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। और हमारे यहाँ टेक्निकल सेटअप भी अगर कुशल आप देखेंगे ना तो बहुत अच्छा है। आप देखिए 50 में से 40 से ज़्यादा स्टॉक जो है वो 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। पिछले हफ्ते भी हमने देखा कि डिफेंसेस में थोड़ा बहुत प्रेशर देखने मिला, लेकिन जो बाकी हाई बीटाज है वहाँ पे तेज़ी है। तो मेरे ख्याल से नो डाउट थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली हमारे मार्केट में फ्राइडे के पिछले हफ्ते 1-2 दिन देखने मिली थी, लेकिन यहाँ से फिर से पिकअप होना चाहिए। और अगर पिकअप हुआ तो फिर से एक बार मिड कैप स्मॉल कैप की धूम हो सकती है। बिल्कुल वरुण, एक और चीज जानना चाहूंगा, फार्मा एक्सपोर्ट्स का कहीं कुछ रिपोर्ट्स आती हुई दिख रही है, तो उसका क्या इम्पैक्ट लग रहा है आपको? देखिए, IIFL रिसर्च की वो रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है कि किस तरह से Q1 में एक्सपोर्ट्स में कमी देखने मिली। अब उसका स्टॉक स्पेसिफिक इम्पैक्ट आपको देखने मिल सकता है। उसके बेसिस पे इक्का दुक्का स्टॉक मैंने भी अपनी टीम में शामिल किए हैं। बट नो डाउट शायद वो एक स्पेस रह सकती है जो पेन पॉइंट रहेगी। लेकिन आज सबसे अच्छी स्पेस अगर कोई रहेगी तो वो दो है। एक IT, क्योंकि फेड की पॉलिसी में माना जा रहा है कि रेट हाइक नहीं होगा, और दूसरा मेटल्स, क्योंकि डॉलर इंडेक्स गिर रहा है तो जाहिर सी बात है उसका इम्पैक्ट आपको मेटल इंडेक्स पे भी देखने मिलेगा। तो ये तो हैवी वेट इंडेक्स है जहाँ से मुझे लगता है कि सहारा मिलेगा। बाकी तो फिर देखते हैं जब मार्केट खुलेगा तब क्या होता है। बिल्कुल, तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से बाजार पर आपको रिएक्शन आता हुआ दिखेगा। बट बहरहाल जो 20 दमदार ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट आइडियाज हम आपके सामने लेकर आए हैं उसकी शुरुआत कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या सेगमेंट में वरुण आप बताएंगे कौन सा स्टॉक? देखिए, CMS इन्फो यहाँ पे खरीदारी करना है और 320 के लेवल के लिए 301 का स्टॉप लॉस रखना है। फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में ब्लॉक डील्स हुई थी, प्रमोटर्स ने यहाँ बिकवाली की थी। मेरे ख्याल से आज यहाँ पे आपको तेज़ी देखने मिल सकती है, क्योंकि जिन लोगों ने खरीदारी की है वो काफ़ी अच्छे नाम है। अबू धाबी इन्वेस्टमेंट ने खरीदारी की है, IIFL म्यूचुअल फंड, नॉर्जेस बैंक, गवर्नमेंट पेंशन फंड, SBI म्यूचुअल फंड, ये तमाम वो लोग हैं, बड़े बड़े फंड है जिन्होंने खरीदारी की है। तो मेरे ख्याल से इसके चलते जो फ्राइडे की दबाव था वो आज कूल ऑफ हो जाएगा और यहाँ से आपको एक रिवर्सल देखने मिल सकता है। 320 के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिएगा, 301 का आपको रखना है स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। तो फ्राइडे का जो सबसे बड़ा एक्सीडेंट था, आज मेरे टीम में सबसे पहला स्टॉक वही है, क्योंकि बायर्स की लिस्ट जो है वो काफ़ी अच्छी कुशल। और जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, बेचने वाले से ज़्यादा रिस्क जो रहती है वो खरीदने वाले के ऊपर रहती है, क्योंकि उसको अपना कैपिटल प्रोडक्ट करना पड़ता है और सोच समझ के पैसा लगाएगा, बिना उसके वो लगाएगा। करेक्ट। इसके लिए CMS इन्फो मेरा पहला स्टॉक है जहाँ पे खरीदारी की सलाह। बिल्कुल, तो CMS इन्फो पहला स्टॉक है
वरुण की तरफ से, जहां पर खरीदारी करने की सलाह है। और वरुण, आपने चुना है फंड हाउसेस की खरीदारी को ध्यान में रखते हुए, मैंने चुना है प्रमोटर की खरीदारी को रखते हुए। तो ये पहला कॉल है लिंकन फार्मा पर, जहां पर आपको खरीदारी करने की राय है। यहां पर दरअसल प्रमोटर मुंजल महेंद्र भाई पटेल ने लगभग 40,300 शेयरों की खरीदारी की है। अगर आप परसेंटेज वाइज देखेंगे इक्विटी में, तो करीब 0.2% का यहाँ पर भरोसा इनका और फर्दर बढ़ रहा है, और अब बढ़कर 11.43% हिस्सेदारी जो है इस प्रमोटर की हो गई है। ओपन मार्केट के जरिए ट्रांजैक्शन इन्होंने किया था 7 से 9 जून के बीच में, और कहीं ना कहीं ये जो पॉजिटिव प्रमोटर एक्शन होता हुआ दिखा है लिंकन फार्मा के लिए भी पॉजिटिव रह सकता है। वैसे भी फ्राइडे के सत्र में भी 1.25% की तेजी के साथ ही ये काउंटर बंद होता हुआ दिखा था। तो 381 की क्लोजिंग रही है। 392 रुपए के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीद करनी है आपको खरीदारी। 375 रखे आप स्टॉप लॉस। तो चलिए, पहला कॉल तो हो गया हमारे। अब बढ़ते हैं आगे अपनी अगली कैटेगरी जो है फ्यूचर्स की, और डेरिवेटिव स्पेस में पहली कैटेगरी में यहाँ पर मैंने स्टॉक चुना है इंटरग्लोब एविएशन का। लगातार ये काउंटर हम आपको बताते हुए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ऑब्वियसली हायर मल्टीपल्स पर है, तो लोगों को इस चीज़ को लेकर चिंता जरूर होती है। पर जिस तरह से लगातार इनके लिए पॉजिटिव खबरें आ रही है, हो सकता है कि आगे के लिए भी इनका जो ग्रोथ मोमेंटम है वो जारी रहे, और इसी वजह से इंटरग्लोब एविएशन के लिए ये जो खबर है ये अच्छी साबित आज हो सकती है। यहाँ पर इन्होंने कोड शेयर कनेक्शन अग्रीमेंट कर लिया है वाया इस्तांबुल। यूएस के लिए ये 4 बड़े शहरों के लिए ये इस्तांबुल के जरिए 15 जून से नई फ्लाइट स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये माफ कीजिएगा, नई फ्लाइट्स नहीं है, ये कोड शेयर फ्लाइट्स है जो इन्होंने ये एग्रीमेंट किया है। तो क्लियर कट इंडिकेशंस यही है कि इंटरग्लोब एविएशन पर आपको और अच्छी खरीदारी के मौके आज बन सकते हैं। वैसे भी कच्चा तेल पिछले 2 दिनों में करीबन 2% तक लुढ़कता हुआ भी नजर आया है, तो उसका भी हो सकता है कि इम्पैक्ट आपको यहाँ पर पॉजिटिव साइड पर आता हुआ नजर आए। तो 2530 रुपए के टारगेट के लिए इस काउंटर पर करनी है खरीदारी। लगातार तेजी का मोमेंटम में है, 2440 का रखे स्टॉप लॉस। चलिए, तो इंटरग्लोब एविएशन में आपको करनी है खरीदारी। कच्चा तेल ये भी एक बड़ा फैक्टर है जो कि प्ले आउट हो सकता है इस कंपनी के लिए। लाइफ हाई पे लगातार स्टॉक चल रहा है। मेरे तरफ से जो एक मात्र बिकवाली का कॉल है फ्यूचर्स में, वो है लॉरस लैब का। यहाँ पे आप बिकवाली करके चल सकते हैं 330 के लेवल के लिए। 346 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। जैसे कि कुछ स्टार्टिंग में बता रहे थे कि किस तरह से फार्मा के एक्सपोर्ट नंबर्स आए हैं, और लॉरस लैब का अगर आप देखेंगे तो Q1 में कंपनी के जो फार्मा एक्सपोर्ट्स है उसमें साल दर साल करीब 24% और क्वार्टर 57% के आसपास की गिरावट देखने मिली है। IIFL रिसर्च की ये रिपोर्ट है जो कि ये बता रही है कि बहुत खराब क्वार्टर जो है लॉरस के लिए रहा है। वैसे भी ये स्टॉक जो है काफ़ी पिटा हुआ है, हमेशा पिटता है। मुझे तो समझ में नहीं आता कुछ लिए FNO में है क्यों, क्योंकि लोग सिर्फ इसमें शॉर्ट पोजीशन बनाते हैं, लॉन्ग पोजीशन तो कोई बनाता होगा नहीं। ऐसे बनते हैं अगर शॉर्ट पोजीशन में, तो क्या बुरा है। डेफिनेटली पैसे बनते हैं, लेकिन हाँ परफॉर्मेंस लगातार खराब है इस कंपनी का, फंडामेंटल्स खराब है। स्टॉक स्पेसिफिक अगर आप देखेंगे एक्शन वो भी खराब देखने मिलता है। तो उसके चलते मेरे ख्याल से लॉरस लैब की आज पिटाई हो सकती है। बिकवाली करके चलेगा 330 के लेवल के लिए। 346 का रखना है स्टॉप लॉस। अगली कैटेगरी की तरफ चलते हैं और वो है ऑप्शंस की कैटेगरी। और ऑप्शंस में टाटा स्टील का 110 का कॉल ऑप्शन आपको खरीदना है 3 रुपये के लक्ष्य के लिए। 2 रुपये का स्टॉप लॉस रखना है। जैसे कि शो की शुरुआत में मैं कह रहा था कि मेटल काउंटर्स, यहाँ पे आज ध्यान रखिएगा, ये एक सेगमेंट है जहाँ पे आज आपको सबसे ज़्यादा तेज़ी देखने मिल सकती है। सेटअप वैसा है, खासकर डॉलर इंडेक्स में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे भी गिरावट देखने मिल रही है, और आने वाली फेड पॉलिसी जो है उसमें रेट हाइक का बिल्कुल भी यहाँ अनुमान नहीं लगाया जा रहा है। तो ये सब फैक्टर्स जो है वो इस कंपनी के या फिर इस सेक्टर के लिए अच्छे प्ले आउट हो सकते हैं। कुछ अनकन्फर्म रिपोर्ट्स ये भी कह रही है कि हो सकता है कि कंपनियों ने प्राइस हाइक भी किए होंगे, तो इस तरह की भी कुछ खबरें हैं। लेकिन हाँ, उससे भी बड़ी चीज़ डॉलर इंडेक्स में जो नरमी आ रही है उसका इम्पैक्ट आपको देखने मिलेगा मेटल काउंटर्स में। जो भी मेटल स्टॉक्स आपको पसंद आते हैं ट्रेडिंग के लिहाज से आज आप वहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं। टाटा स्टील 110 का कॉल ऑप्शन आपको खरीदना है 3 रुपये के लक्ष्य के लिए। 2 रुपये का रखिएगा स्टॉप लॉस। चलिए, तो बिल्कुल टाटा स्टील इनफैक्ट पूरे के पूरे मेटल पैक पर आज आपको नजर रखनी चाहिए। यहाँ पर आपको हो सकता है कि आज बेहतरीन तेजी देखने के चांसेस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए, इसी के साथ मेरी तरफ से बेस्ट ऑप्शन जो है आज के लिए वो है डिक्सन टेक पर यहाँ पर कॉल ऑप्शन नहीं, आपको पुट ऑप्शन खरीद कर चलना है। दरअसल खबरें आती हुई ये दिख रही हैं कि यहाँ पर जो चाइनीज़ मोबाइल मैन्युफैक्चरर है Xiaomi, उसके साथ साथ 3 जो विदेशी बैंक है जिन्होंने इनकी फॉरेन रेमिटेंस को लेकर मदद की थी, ED एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने यहाँ पर जो है शो कॉज नोटिस जारी किया है इनको लेकर। तो Xiaomi और साथ साथ 3 विदेशी बैंकों को शो कॉज नोटिस जारी इन्होंने किया है। यहाँ पर ये जो मामला है 1 साल पहले ऑलरेडी ये फंड जो है फ्रीज कर दिए गए थे, पर यहाँ पर जिस तरह से ये एक्ट के उल्लंघन को लेकर इशू आता हुआ दिख रहा है सामने 5,551 करोड़ रुपए का, वो कहीं ना कहीं एक बड़ा चिंता का विषय हो सकता है डिक्सन टेक के लिए। क्योंकि पिछले महीने ही आप देखिए यहाँ पर Xiaomi स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग और साथ ही एक्सपोर्ट्स को लेकर डिक्सन टेक जो है इनके साथ प्रपोजल इन्होंने, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर
आज हो सकता है कि डिक्सन टेक पर आपको दबाव देखने को मिले। तो 4,000 रुपए का जो पुट ऑप्शन है 106 पर उपलब्ध है। यहाँ पर इसके पुट ऑप्शन में खरीदारी करिए। 150 रुपए के टारगेट के लिए 85 रुपए आपका बनेगा स्टॉप लॉस। तो चलिए ऑप्शंस कैटेगरी भी हमने आपको बता दी है। आगे बढ़ते हैं टेक्निकल चार्ट्स पर। यहाँ पर हमें कौन से स्टॉक पसंद है उस पर फोकस करते हैं। मुझे लग रहा है कि आज अपोलो टायर्स पर वरुण और अच्छी तेजी बन सकती है। लगातार तेजी के मोमेंटम में है। इनफैक्ट फ्राइडे के सत्र में भी हमने देखा 3 से 4% के दमदार गेंस इस टायर काउंटर पर आते हुए दिख रहे हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ पर इनके लिए जिस तरह के ओवरऑल एनवायरमेंट बन रहे हैं, कच्चे तेल में गिरावट हो रही है, साथ ही रबर की कीमतों में पर भी आपको दबाव देखने को मिल रहा है। तो रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन जो होता हुआ दिखा था वो अब कूल ऑफ हो रहा है। तो इनके मार्जिन्स के लिए आगे चलकर आपको तमाम टायर कंपनियों में अच्छी तेजी भी देखने को मिल सकती है। वैसे भी हम लगातार देख ही रहे हैं कि किस तरह से इनकी Q4 नतीजे हैं। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज को छोड़ आप देखिए तमाम जितनी भी कंपनियां हैं उन्होंने अच्छा ही प्रदर्शन किया है मार्जिन्स के लिहाज से भी। और Q1 भी एक्सपेक्टेशंस यही है। जिस तरह से अभी आपको ब्रेंट क्रूड दिख रहा है और साथ ही रबर की कीमतों में गिरावट है, वो काफ़ी फायदा पहुंचा सकती है इनके Q1 मार्जिन्स में भी। तो इसीलिए अपोलो टायर्स मुझे लग रहा है कि यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। टेक्नो फंडा पे के हिसाब से बन चुकी है। ये 405 रुपए के आसपास की प्राइसिंग रही है। 415 रुपए अगला टारगेट बनेगा। मोमेंटम में है स्टॉक काफ़ी। और यहाँ पर 397 रुपए का आपको रखना है स्टॉप लॉस। चलिए, तो यहाँ पे टेक्निकल पे अपोलो टायर से जहाँ पे खरीदारी करना है 400 का लेवल जो है वो भी स्टॉक पार कर चुका है और लाइफ हाई पे ट्रेड कर रहा है। मेरे तरफ से टेक्निकल पिक है TTML। यहाँ पे आप खरीदारी कीजिएगा 83 के लेवल के लिए 77.5 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में काफ़ी बेहतरीन तेज़ी देखने मिली है। गिरते मार्केट में भी अगर आप देखें तो स्टॉक में अच्छी खासी रैली हुई है और अच्छे वॉल्यूम के साथ स्टॉक में बाइंग देखने मिली है। पिछले कुछ समय से कंसोलिडेट कर रहा था एक रेंज में, उस रेंज को स्टॉक ने ब्रेक किया है। तो मेरे ख्याल से अब यहाँ से नेक्स्ट लेग ऑफ रैली जो है वो स्टॉक में हो सकती है। आज कल परसों कब होगी, लेकिन मुझे लगता है कि लगातार होगी। देखिए, ये ऐसा नहीं है कि एक दिन रैली हो गई रुक गई। इस तरह की रैलियाँ जो होती है वो स्टॉक को नेक्स्ट लेवल पे ले जाती है। तो यहाँ से एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो शायद आपको 9500 के आसपास के लेवल जो है वो भी स्टॉक बहुत जल्द दिखा सकता है। लेकिन इंट्राडे के लिए मैं आपको दे रहा हूँ, इसके लिए 83 के लेवल के लिए खरीदारी कीजिएगा। 77.5 का एक स्टॉप लॉस रखना है। थोड़ा लंबा अगर आप सोच सकते हैं इसमें करीब 1-आध महीने के आसपास का, तो टेक्निकल ब्रेकआउट काफ़ी बेहतरीन है। यहाँ पे आप अपने पैसे लगा सकते हैं। अगली कैटेगरी फंडामेंटल कैटेगरी और फंडामेंटली पसंद आता है TVS मोटर्स। खरीदारी कीजिएगा 1390 के लेवल के लिए 1310 का स्टॉप लॉस रखना है। यहाँ पे दरअसल एक खबर आई है, उसके चलते मैंने स्टॉक को अपने टीम में लिया है और वो है कि स्विस ई मोबिलिटी ग्रुप में जो है वो एक कंपनी 25% के आसपास का अतिरिक्त हिस्सा खरीदने वाली है। करीब 180 करोड़ के आसपास में ये डील जो है वो पूरी होने वाली है। साथ ही साथ और एक खबर है कि कंपनी जो है TVS क्रेडिट और PI अपॉर्चुनिटी फंड के बीच में एक शेयर सब्सक्रिप्शन करार हुआ है, जिसके तहत TVS क्रेडिट में PI जो है 480 करोड़ के आसपास का निवेश करने वाली है। तो इन दोनों खबरों का असर जो है आपको TVS मोटर्स में देखने मिल सकता है। इसके लिए TVS मोटर्स में खरीदारी कर सकते हैं। 1390 के लेवल के लिए 1310 का रखिएगा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। चलिए, तो लगातार यहाँ पर TVS मोटर्स पर भी हमारे कॉल्स आते हुए दिख रहे हैं और जिस तरह से यहाँ पर ओवरऑल खबर इनके लिए ये डेवलप हो रही है, इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर को लेकर लगातार सभी कंपनियां आप करार के सिचुएशंस में आ रही हैं। आगे के लिए ट्रांजिशंस के लिए भी ये बेहतरीन है और इसी वजह से TVS मोटर आपको खरीदारी करने की राय दे रहे हैं। वरुण आज के लिए यहाँ पर बेहतरीन तेजी का कैंडिडेट बन सकता है। चलिए, फंडा पिक के लिहाज से मेरी तरफ से है सेल का काउंटर। आप मेटल स्पेस की बात कर रहे थे वरुण, और लगातार यहाँ पर LIC की भी खरीदारी बढ़ रही है। इनफैक्ट आप देखिए यहाँ पर कंपनी ने 2% हिस्सेदारी बढ़ाई है और ये आज या कल नहीं बढ़ाई है। अक्टूबर 2021 से यहाँ पर धीरे धीरे करके LIC लगातार हिस्सेदारी बढ़ाते हुए जा रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि इनका ये थॉट प्रोसेस हो कि आगे चलकर जितने भी मेटल काउंटर्स है और खासकर सेल, ये हो सकता है कि ट्रिपल डिजिट में भी आता हुआ नजर आए और इसी वजह से इस संस्थागत निवेशक का जो भरोसा है वो लगातार बढ़ते हुए जा रहा है। तो सेल मुझे लग रहा है कि एज अ फंडा पिक का काफ़ी बेहतरीन कंपनी है, खरीदारी कर चलनी चाहिए। 100 रुपए के टारगेट्स अगेन सेल दिखा सकता है अगले 12 महीनों में, तो क्लियर कट यहाँ पर निवेश की सलाह है। चलिए, फंडा पिक के लिहाज से जो स्टॉक्स है वो भी हमने आपको बताए हैं, पर इन्वेस्टमेंट में हमारा क्या इंटरेस्ट है ये भी हम आपके सामने रखते हैं। निवेश के लिहाज से मुझे पसंद आ रहा है टाइटन का स्टॉक। इसके पहले भी मैंने आपको फंडा पिक के लिहाज से इसको दिया था, इंट्राडे प्ले के एस्पेक्ट्स से भी सोचा था, पर अब लॉन्ग टर्म विजन इस पर बन रहा है, क्योंकि अगर आप देखें तो इनके अलग अलग जो सेगमेंट्स है वहाँ पर अच्छी ग्रोथ आ रही है। खासकर
जो स्मार्ट वॉच सेगमेंट है वहाँ पर काफ़ी बेहतरीन ग्रोथ आई है। आईवेयर में भी इन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और अगर आप गोल्ड प्राइसेस को देखें तो इनकी भी कीमतें अब स्टेबलाइज होती हुई दिख रही है। तो हो सकता है कि आगे चलकर यहाँ पर लगातार जो तेज़ी का ट्रेंड बना हुआ है, टाइटन के लिए भी काफ़ी मजबूती का यहाँ पर ये एंगल बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर प्री बाइंग हो सकता है कि आपको जिस तरह की शादियों का सीज़न आगे चलकर आता हुआ दिखेगा, तो अगर आप थोड़ी सी लंबी अवधि इसमें बनाकर चलेंगे तो टाइटन में आपको हो सकता है कि 3300-3400 रुपये के लेवल्स भी आपको कंफर्टेबली अचीव होते हुए दिखे। तो अच्छा एंट्री पॉइंट है, मिस मत कीजिए। टाइटन 3300 रुपये के टारगेट के लिए 12 महीनों का होल्डिंग पीरियड रखे, बेहतरीन रिटर्न का कैंडिडेट बन सकता है ये काउंटर। चलिए, तो टाइटन में आपको खरीदारी करना है 3300 के लेवल के लिए। मेरे तरफ से निवेश का स्टॉक है गुजरात फ्लोरो। 3700 के लेवल अगले 6 से 8 महीने में स्टॉक आपको दिखा सकता है। देखिए, फंडामेंटल्स अच्छे है, ग्रोथ की अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ईवी सेगमेंट में भी ये कंपनी काम कर रही है, उसका भी इम्पैक्ट होगा। और कुछ ब्रोकरेज हाउसेस की मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, खासकर मेरे ख्याल से ICICI सिक्योरिटीज़ की रिपोर्ट थी, जो कि इस स्टॉक पे 4000 के आसपास के लेवल सुझा रहे हैं। और लगातार हमने देखा है स्टॉक एक ज़माने में 400-500 के आसपास ट्रेड करता था, वहाँ से लगातार तेज़ी देखने मिली है। मुझे लगता है कि मार्केट की तेज़ी के साथ ये स्टॉक भी अब तेज़ी में आ जाएगा। 314647 के आसपास फिलहाल ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे आप एक्यूमुलेट करना इस स्टॉक को धीरे धीरे शुरू कर दीजिएगा। 3700 के लेवल अगले 6 महीने में स्टॉक आपको दिखा सकता है। खरीदारी कीजिएगा गुजरात फ्लोरो में। अगली कैटेगरी खबरों के दम पे, और खबरों के दम पे जो स्टॉक मुझे पसंद है वो है बिरला कॉर्प। खरीदारी करना है 1215 के लेवल के लिए। 1145 का आपको स्टॉप लॉस भी रखना है। दरअसल इस स्टॉक में फंड बाइंग हुई है। सोसाइटी जनरल ने करीब 4 लाख शेयर जो है इस कंपनी के खरीद लिए, यानी कि आधा % के आसपास का हिस्सा जो है वो सोसाइटी जनरल ने स्टॉक में खरीदा है। करीब 1188 के रेट पे जो खरीदारी है वो की गई है। तो मेरे ख्याल से इसके चलते आपको स्टॉक में अच्छी खासी तेज़ी आज देखने मिल सकती है। 1215 के लेवल की खरीदारी करना है। 1145 का रखेगा स्टॉप लॉस। चलिए, तो यहाँ पर भी फंड एक्शन काफ़ी बेहतरीन होता हुआ दिख रहा है। तो बिरला कॉर्प पर खरीदारी करने की राय आ रही है वरुण की तरफ से। मेरी तरफ से खबरों के दम पर है जाइडस लाइफ साइंस का काउंटर। दरअसल US FDA से इनको एक दवा के लिए अंतिम मंजूरी मिल चुकी है। और अगर आप दवा का पोटेंशियल देखेंगे सेल्स का, तो US में सालाना बिक्री करीबन 236 करोड़ रुपए की यहाँ पर आती हुई दिख रही है। तो क्लियर कट इंडिकेशंस यही है कि खबर अच्छी है, यहाँ पर रिएक्शन देखने को मिल सकता है। जाइडस लाइफ साइंस में 507-8 रुपए की क्लोजिंग रही है। 525 रुपए के टारगेट के लिए जाइडस लाइफ साइंस में करिए खरीदारी 502 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। बढ़ते आगे अपनी आखिरी और फाइनल कैटेगरी तरफ, जो है माई चॉइस की। तो वरुण, माई चॉइस में मेरी तरफ से तीनों के तीनों खरीदारी की कॉल्स है, जिसमें सबसे पहला है कोचिन शिपयार्ड, जहां पर करनी है खरीदारी। दरअसल इनके लिए खबर आती हुई दिख रही है, जिसके तहत भारतीय नेवल शिप के लिए यहाँ पर जो लाइफ अपग्रेड के लिए इनको ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है वो काफ़ी पॉजिटिव है। और ये ऑर्डर आप देखिए करीबन 300 करोड़ रुपए का है और ये L1 बिडर घोषित होते हुए दिख रहे हैं। तो अगले 24 महीने में इस काम को पूरा किया जाएगा। तो इस वजह से कोचिन शिपयार्ड अगेन फोकस में रह सकता है। 556 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है। 530 रुपए आपको लगाना होगा स्टॉप लॉस। दूसरा कॉल है मनप्पुरम फाइनेंस पर, जहां पर आपको खरीदारी कर चलनी है। इनफैक्ट यहां पर आप फ्राइडे के सत्र में भी देखेंगे तो बहुत ही मजबूत चार्ट काउंटर जिसका बनता हुआ दिखा था। बेहतरीन तेजी के साथ क्लोजिंग हुई थी, ऑलमोस्ट 4% के गेंस थे। मुझे लग रहा है कि मोमेंटम आज भी जारी रह सकता है। और वैसे भी SGX निफ्टी जिस तरह के इंडिकेशंस कर रहा है, आगे चलकर हो सकता है कि आपको अच्छी ओपनिंग भी आती हुई नजर आए इसमें। तो मनप्पुरम फाइनेंस 121 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी कीजिए। 114 रुपए का रखिए स्टॉप लॉस। और आखिरी कॉल है बजाज फाइनेंस पर। अगर आप पिछले 1 महीने का चार्ट स्ट्रक्चर ओपन कर देखेंगे तो 6500 रुपए के लेवल से धीरे धीरे बहुत ही बेहतरीन एक्यूमुलेशन होते हुए 7000 के पार अब ये काउंटर आता हुआ दिख रहा है। इनफैक्ट बहुत ही बेहतरीन तेजी का अगले पिछले 3 महीनों में भी देखेंगे तो 5800-5700 रुपए के लेवल्स पर हम ये इसको देख रहे थे। और ये जिस तरह का मोमेंटम इसमें बना है और फर्दर तेजी का कैंडिडेट बजाज फाइनेंस क्लियर कट बनता हुआ नजर आ रहा है। तो 7250 रुपए आज के लिए अगेन टारगेट बनेगा। रिवाइज टारगेट अपवर्ड मूवमेंट 7000 रुपए आपको यहाँ पर भी स्टॉप लॉस लगाकर चलना है। चलिए, मेरे तरफ से भी माई चॉइस में तीनों के तीनों खरीदारी के कॉल है। सबसे पहला तो GSCL, यहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं 510 के लेवल के लिए। 482 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। दरअसल आज GSCL टेक्सटाइल की लिस्टिंग होने वाली है, तो उसके चलते पूरा ग्रुप जो है वो फोकस में रहेगा और हो सकता है कि GSCL में आपको ट्रेडिंग के अच्छे मौके मिल जाए। तो इसके लिए आप यहाँ ट्रेडिंग कर सकते हैं, खासकर सुबह 10 बजे तक या फिर 11 बजे तक। अगर आप देखेंगे फर्स्ट हाफ में अगर आप देखेंगे तो अच्छे ट्रेडिंग के मौके बनते हैं, तो वहाँ पे आप पोजीशन लेके अपना टारगेट और स्टॉप लॉस काफ़ी स्ट्रिक्ट रखिएगा। अगला स्टॉक है वेदांता। यहाँ पे खरीदारी करके चलना है 285 के लेवल के लिए। 273 का स्टॉप लॉस रखिएगा। जैसे कि मैंने कहा कि मेटल स्टॉक्स आज ये फ्लेवर ऑफ द डे रह सकते हैं और अच्छी खासी तेज़ी यहाँ पे हो सकती है। साथ ही साथ एक खबर भी आई है
कि आयरन और माइन के लिए ये कंपनी प्रिफर्ड बिडर घोषित हुई है। गोवा सरकार ने इस कंपनी को प्रिफर्ड बिडर घोषित किया और गोवा में आपको पता है इस कंपनी का कितना बड़ा आयरन और का कारोबार है, तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट जो है आज आपको वेदांता के स्टॉक में देखने मिल सकता है। तो दो खबरें हैं जिसके चलते वेदांता में आप खरीदारी कर सकते हैं। एक तो मेटल काउंटर्स में वैसे ही तेज़ी होने वाली है और दूसरी ये जो आयरन और माइन के लिए कंपनी प्रिफर्ड बिडर घोषित साबित हुई है उसका इम्पैक्ट आपको देखने मिलेगा। 285 के लेवल्स की खरीदारी कीजिएगा, 273 का स्टॉप लॉस रखना है। और आखिरी में एक आईटी काउंटर दिग्गज इन्फोसिस में खरीदारी करना है, 1295 के लेवल के लिए 1255 का स्टॉप लॉस रखिएगा। आईटी स्टॉक्स में आज आपको एक अच्छा बाउंस बैक देखने मिल सकता है। वैसे भी फेड की पॉलिसी है, उसके पहले माना जा रहा है कि कोई रेट हाइक नहीं होगा, तो इसका इम्पैक्ट आपको अक्रॉस आईटी काउंटर्स देखने मिल सकता है। वैसे भी मैं एडीआर देख रहा था, हमारे मार्केट में फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में इन्फोसिस में करीब 2.25 या फिर 1.25% के आसपास की गिरावट जो है वो देखने मिली थी, लेकिन एडीआर इस कंपनी का अगर आप देखते तो फ्लैट टू पॉजिटिव बंद हुआ है। मेरे ख्याल से आज आईटी काउंटर्स में भी आपको तेज़ी देखने मिलेगी और इन्फोसिस ये एक स्टॉक है जिसमें आप खरीदारी कर सकते हैं। 1295 के लेवल के लिए 1255 का रखिएगा स्टॉप लॉस। बिल्कुल। तो चलिए, इन्फोसिस में बन सकती है बेहतरीन तेजी। ओवरऑल आईटी स्पेस के लिए मोमेंटम अच्छा लग रहा है आज के सेटअप के हिसाब से। तो चलिए, हमने सभी स्टॉक्स और उनके लेवल्स का विस्तार से एक एक इंडिविजुअली तो चर्चा कर ली है, पर एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। सबसे पॉजिटिव फंड एक्शन हुआ है वो काफ़ी पॉजिटिव है। 392 रुपये के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है। साथ ही कोड शेयर एग्रीमेंट पर, इंटरलोप डिवीजन पर आज और एक अच्छी तेजी बन सकती है, तो खरीदारी कर चलिए। डिक्सन टेक यहाँ पर आज दबाव रहने की आशंका लगाई जा रही है। Xiaomi पर ईडी का जो एक्शन हुआ है, शो कॉज नोटिस इन्होंने जो जारी किया है, वो हो सकता है डिक्सन टेक के लिए आज डैम्पनर बनता हुआ दिखे। टेक्नोपिक के लिहाज से अपोलो टायर्स अच्छा लग रहा है, स्ट्रॉन्ग चार्ट मूव है। साथ ही सेल अगले एक साल में ट्रिपल डिजिट में भी जाता हुआ दिख सकता है। 3300 रुपए के टारगेट के लिए टाइटन में भी करे खरीदारी और जाइडस लाइफ साइंस खबरों के दम पर फोकस में रहेगा। माइचस कैटेगरी में कोचिन शिपयार्ड, मनप्पुरम फाइनेंस समेत बजाज फाइनेंस में भी आपको करनी है खरीदारी। और बेहतरीन तेजी के कैंडिडेट्स ये तीनों के तीनों काउंटर्स बन रहे हैं और इन सब में आज का मेरा बेस्ट पिक बन रहा है मनप्पुरम फाइनेंस पर। जिस तरह का बेहतरीन चार्ट मोमेंटम फ्राइडे को बना था, करीबन 4% की दमदार तेजी रही थी, अच्छा मोमेंटम आज भी जारी रह सकता है। तो 121 रुपए के टारगेट के लिए मनप्पुरम फाइनेंस में आपको कर चलनी है खरीदारी। कैश में खरीदारी करना है सीएमएस इन्फो सिस्टम में 320 के लेवल के लिए। फ्राइडे को जो ब्लॉक डील हुई थी उसमें प्रमोटर्स ने बेचा है, लेकिन काफ़ी बड़े इन्वेस्टर्स ने खरीदा है, जैसे कि अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, आईएफएल म्यूचुअल फंड, एसबीआई म्यूचुअल फंड। तो इसके चलते आज यहाँ पे तेज़ी हो सकती है, खरीदारी करके चलेगा सीएमएस इन्फो में। फ्यूचर्स में लॉरेंस लैब में आपको बिकवाली करना है। Q1 के जो अपडेट आए हैं इस कंपनी के एक्सपोर्ट्स को लेके, वहाँ पे अच्छी खासी गिरावट है, साल दर साल 24%, क्वार्टर 57%। उसके चलते आज स्टॉक की पिटाई हो सकती है। ऑप्शंस में टाटा स्टील का 110 का आपको कॉल ऑप्शन खरीदना है। टेक्निकली TTML अच्छा लगता है, चार्ट्स पे मजबूत है, खरीदारी कीजिएगा इस काउंटर में। फंडामेंटली TVS मोटर्स में आपको खरीदना है 1390 के लेवल के लिए 1310 का स्टॉप लॉस रखिएगा। निवेश करना है गुजरात फ्लोरो में, 6 महीनों में 3700 के लेवल दिखा सकता है। फंडामेंटल्स अच्छे हैं, ब्रोकरेज हाउसेस का भी भरोसा है। खबरों के दम पे बिरला कॉप में खरीदारी कीजिएगा। सोसाइटी जनरल ने करीब 4 लाख शेयर इसके खरीदे हैं, उसका असर होगा। माई चॉइस में GSCL, वेदांता में आपको करनी है खरीदारी और साथ ही साथ आईटी काउंटर्स में आज अच्छी खासी तेज़ी देखने मिल सकती है, तो इन्फोसिस में खरीदारी कीजिएगा। 1295 के लेवल के लिए 1255 का रखना है स्टॉप लॉस। और आज का मेरा बेस्ट पिक एक मेटल काउंटर है टाटा स्टील, 110 का आपको कॉल ऑप्शन खरीद के चलना है। 3 रुपये के लक्ष्य के लिए 2 रुपये का स्टॉप लॉस रखेगा। आज मेटल काउंटर्स में अच्छी खासी तेज़ी आपको देखने मिल सकती है और इन सब में टाटा स्टील मेरा बेस्ट पिक है जिसमें आप कर सकते हैं खरीदारी, लेकिन कॉल ऑप्शन के जरिए 110 का आपको खरीदना है कॉल ऑप्शन। चलिए, तो स्टॉक्स तो हमने आपको बता दिए कि कहाँ पे आपको खरीदारी करना है, कहाँ पे बिकवाली करना है, लेकिन एक बार क्विकली सिंगापुर निफ्टी को भी देख लेते हैं, क्योंकि शो की शुरुआत जब हमने की थी तो करीब 77 पॉइंट के आसपास की तेज़ी सिंगापुर निफ्टी में देखने मिल रही थी। अभी भी करीब 70-71 पॉइंट के आसपास के गेंस जो है वो सिंगापुर निफ्टी दिखा रहा है। डाउ फ्यूचर, नैस्डैक फ्यूचर भी देख लेते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा वोलेटाइल तो आजकल यही हो गए हैं, अभी भी हरे निशान में है। तो चलिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स ये भी हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं, तो सबके सब ऑप्टिमिज्म के साथ जो है वो कहीं ना कहीं मार्केट की शुरुआत के संकेत दे रहे हैं। और यहाँ पे बाकी मार्केट्स भी अगर आप देखेंगे तो कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत की बात है नहीं। तो हफ्ते की शुरुआत जो है वो लग तो रहा है कि एक हरे नोट पे, एक अच्छे नोट पे जो है वो आपको देखने मिल सकती है। लेकिन क्यूज़ कौन से हैं, कहाँ पे आपको रखनी है नज़र, डेटा क्या कहता है, ये सब जानने के लिए सीधे चलते हैं शेयर बाजार लाइव में, जहाँ पे अनिल सर और दीपांशु भंडारी हमारे साथ जुड़ते हैं। दीप जुड़ चुके हैं, गुड मॉर्निंग।
गुड मॉर्निंग वरुण, गुड मॉर्निंग कुशल। एक्शन पैक्ड हफ्ता होने वाला है, बहुत सारा इंपॉर्टेंट डेटा आएगा। फेड की पॉलिसी है, हमारा इन्फ्लेशन डेटा है, यूएस का इन्फ्लेशन डेटा है और भी कई सारे देशों की पॉलिसी रहने वाली है। तो बाजार में तो एक्शन भरपूर होगा। क्या नए रिकॉर्ड की तरफ इस एक्शन पैक्ड वीक में हमारे बाजार अटेम्प्ट कर सकते हैं, इस पर है नजर। आइए करते हैं शुरुआत शेयर बाजार लाइव की।